ज़्यादा देर की वीडियो कोई नहीं सुनता। हाय फ्रेंड्स, मैं वर्षा अग्रवाल द्वारका दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वर्षा क्रिएशन में। और मेरा जो इंस्टा का पेज है वो ब्यूटी विद इम्यूनिटी 2024 है, तो उस पर आप मुझे फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम MI लाइफस्टाइल कंपनी के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट थाई हेल्थ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये ऐसा दिखता है, थाई हेल्थ एलिमेंट्स वेलनेस का ये प्रोडक्ट है इस ब्रांड का। तो एलिमेंट्स वेलनेस ने जो ये प्रोडक्ट बनाया है फ्रेंड्स, तो ये एक एडजुवेंट के रूप में सिरप फॉर्म में तैयार किया गया है और ये थायराइड की हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हमें व्हाट इज़ थायराइड, कि थायराइड क्या है और ये कहाँ होता है। थायराइड हमारी गर्दन गले में एक यहाँ पर एक बटरफ्लाई की शेप में एक बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है, जिसे T3 T4 के नाम से जाना जाता है। यदि यह थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होता है तो ये छूने से फील नहीं होता, बट यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ कुछ हल्की स्वेलिंग होने लगती है, सूजन वगैरह नोटिस की जा सकती है। तो छूने से पता चल जाता है कि कुछ तो इशू है और ये डॉक्टर से चेक हम कराने जा सकते हैं। थायराइड हमारी बॉडी में बहुत सारे थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है जो चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हमारी बॉडी का वेट और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है। थायराइड को अगर हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल भी कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि थायराइड को हम एक बॉडी का रिमोट कंट्रोल भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कि थायराइड को इतना बड़ा या इतना गंभीर समस्या क्यों माना गया है, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इंडिया में हर 10 अडल्ट में से एक को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और ये डिसऑर्डर इतना अधिक होता है, 42 मिलियन लोगों को थायराइड डिसऑर्डर पाया जाता है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम पाई जाती है। और कहते हैं कि लेडीज़ में तो यह प्रॉब्लम 3 गुना ज़्यादा होती है जेंट्स के मुकाबले में। और अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो हर 3 डायबिटिक पेशेंट में से एक को थायराइड की प्रॉब्लम या डिसऑर्डर पाया जाता है। थायराइड प्रॉब्लम जो है वो किस एज में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? थायराइड प्रॉब्लम 18 से 40 साल की एज में लेडीज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आजकल प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड की समस्या को बढ़ते हुए देखा गया है, जिससे होने वाले बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो वे कौन से कारण जो थायराइड को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से थायराइड हमारी बॉडी में ऐसे डिसऑर्डर होने लगता है? सबसे पहला इसका कारण आता है फ्रेंड्स, इम्प्रॉपर डाइट, स्ट्रेसफुल लिविंग, तनाव से भरा हुआ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो थायराइड को बढ़ाने में, सक्रिय करने में मदद करता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस इसके बाद एक और चीज़ होती है, जो हमारे खाने में नमक होता है उसमें जो आयोडीन होता है वो अगर ठीक मात्रा में ना लिया जाए तो भी हमें थायराइड की प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली जो खाने में जो आयोडीन नमक होता है वो हमारे थायरोक्सिन को यूज़ करके एक हार्मोन बनाता है और थायरोनाइन T3 और थायरोरिन T4 बनाता है और कैल्सीटोनिन को सही मात्रा में प्रोसेस करता है। और यही T3 T4 का जो लेवल है जब हम अपना थायराइड टेस्ट करवाने जाते हैं तो ये बहुत ना तो ज़्यादा आना चाहिए, ना ही ये बहुत कम आना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू हाई और नाइदर इट शुड बी टू लो। थायराइड ग्लैंड T3 T4 बनाता है और हमारे दिमाग के पास में यहाँ एक ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये TSH हार्मोन बनाता है और ये तीनों हमारे मेंटेन होने चाहिए। कभी कभी ये प्रॉब्लम जेनेटिक प्रीपोजिशन में भी पाई जाती है, यानी माता पिता से बच्चे में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर यह समस्या बहुत ही कॉमन तरीके से बढ़ती हुई देखी जाती है। इंडिया में इनएडिक्वेट लाइफस्टाइल भी इसका एक कारण होता है, जो जिसकी वजह से थायराइड की समस्या बढ़ती हुई हम देखते हैं। थायराइड कितनी तरह का होता है फ्रेंड्स? थायराइड 2 तरह का होता है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म
या हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। हाइपरथायराइडिज्म का मोटा मोटा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में T3 T4 की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो हमें हाइपरथायराइडिज्म होने लगता है। और हाइपोथायराइडिज्म में अगर हमारी T3 T4 कम बन रहा है तो ये बहुत सारे लोगों में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम पाई जाती है। फ्रेंड्स, जब हाइपरथायराइडिज्म बनता है तो इसके कुछ लक्षण हमारे सामने आते हैं। तो ये कौन से लक्षण हैं? सबसे पहले इसमें हमें एंग्जाइटी होने लगती है, इरिटेबिलिटी होने लगती है, मूडीनेस होने लगता है, नर्वसनेस होने लगती है और हाइपर एक्टिविटी होने लगती है। सेंसिटिविटी टू हायर टेम्परेचर इसमें लोगों में पाया जाता है, यानी बहुत सेंसिटिविटी टू हायर टेम्परेचर वो लोग फील करते हैं। हाथों के शेकन होने की प्रॉब्लम उनके अंदर पाई जाती है, यानी हाथ ट्रम्बलिंग होने लगते हैं और हेयर लॉस बहुत लोगों में देखा जाता है। मिस्ड और लाइट मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी इसके अंदर इसका एक लक्षण देखा गया है। तो अगर 1-2 दिन ही लेडीज़ में पीरियड्स का साइकिल चल रहा है तो ये हाइपरथायराइडिज्म का कारण हो सकता है। अब बात करें हाइपोथायराइडिज्म, तो T3 T4 अगर कम बन रहा है तो ऐसे लोगों को रात को जो लक्षण देखे गए हैं तो नींद ना आने की प्रॉब्लम उनमें होने लगती है, ट्रबल इन स्लीपिंग पैटर्न होने लगता है, टायर्डनेस ज़्यादा होने लगती है, फटीग होने लगता है, उदासी रहने लगती है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन होने लगता है और ड्राई स्किन होने लगता है और हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी इनमें देखा जाता है। डिप्रेशन इनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड टेम्परेचर होने लगता है, यानी ठंड बहुत जल्दी इनको लगने लगती है। फ्रीक्वेंट लेडीज़ में क्या होता है, फ्रीक्वेंट और हैवी पीरियड्स इसमें होने लगते हैं और जॉइंट और मसल में पेन होना स्टार्ट होने लगता है। अब इतने सारे गंभीर परिणामों से निपटने के लिए क्या हम जो दवाइयाँ मार्केट से ले रहे हैं तो क्या वो इनको पूरी तरह से ठीक करने के लिए बोलते हैं? तो जी नहीं, वो इन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए नहीं बोलते। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इन दवाइयों को लाइफ टाइम लेने के लिए सजेस्ट करते हैं और इन दवाओं से थायराइड पूरी तरह से ठीक कभी नहीं होगा, बस हमारा काम दिनचर्या हमारी चलती रहेगी। ये बिल्कुल उस तरह से होगा जैसे मान लीजिए कोई हमारे घर में कोई नल ख़राब हो गया है तो हम उसका बाहर से पानी साफ़ कर रहे हैं, पानी टपक रहा है, बाहर से हम पानी साफ़ करते जा रहे हैं और हम उस नल के अंदर से कोई रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की हम इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। और जो इसके फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं जब हम लंबे समय तक ऐसी दवाएं लेते हैं, लेडीज़ लेती हैं या जेंट्स लेते हैं, तो उनमें कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हम इसमें देखते हैं। तो ऐसे लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा उनमें नर्वसनेस पाई जाती है, हीट पैल्पिटेशन होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं और बाउल का जो मूवमेंट है वो भी ठीक से नहीं पाया जाता। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ही हमारी एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड ने जो ये प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है थाई हेल्थ। यह प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है और आयुष मंत्रालय से प्रीमियम सर्टिफाइड है और इसमें कुछ ऐसे सेट ऑफ हर्ब्स डाले गए हैं, 10 से अधिक इसमें ऐसे सेट ऑफ हर्ब्स डाले गए हैं जो आयुर्वेद के जो बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्षों पुराने जो बेस्ड डॉक्यूमेंट हैं उन पर जो हिस्ट्री में जो जड़ी बूटियाँ यूज़ की जाती थी तो उन्हीं को बेस करके ये इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है और इसी वजह से हमारे एलिमेंट्स वेलनेस का ये जो प्रोडक्ट है थाई हेल्थ, ये बाकी प्रोडक्ट से कम, बाकी मार्केट की और प्रोडक्ट से इसे डिफरेंट बनाती हैं, थोड़ा अलग और यूनिक बनाती हैं। तो आइए जाने हम इसमें हमने कौन से जड़ी बूटियों का यूज़ किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हमने अस्कोडा कचनारा जलकुंभी का प्रयोग किया है। यह आपके थायराइड की मात्रा को कम करके T3 T4 और TSH के लेवल को कम करके मेंटेन करने का काम करता है। गूगल इसके अंदर डाला गया है, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो ये उसको मैनेज करता है और उसको अच्छा करने में मदद करता है। चित्र रखा इसके अंदर डाला गया है जो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और भूख को बढ़ाने में मदद करता है। मंडूक पर्णी और शंख पुष्पी इसके अंदर डाला गया है जो आपके दिमाग को शांत करता है और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड TSH जो बनाता है तो ये थायराइड ग्लैंड को ठीक करने में मदद करता है। सिगरू इसके अंदर एक डाला गया है जड़ी बूटी। सिगरू में आयरन
बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो आपकी बॉडी में जो आयरन मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। त्रिकुटू इसके अंदर डाला गया है। ये त्रिकुटू क्या है फ्रेंड्स? त्रिकुटू जो बाकी की जड़ी बूटी इसके अंदर डाली गई हैं उनकी बायो एबिलिटी को अच्छा करती हैं, मतलब बाकी की जो हब्स और जो बहुत सारी हब्स डाली गई हैं उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। बेसिकली त्रिकुटू को हम घर में भी हमारे यूज़ होता है। त्रिकुटू इसका अर्थ होता है 3 मसाले मेन, जैसे अदरक का पाउडर हो गया, काली मिर्च हो गया और पीपली, इन तीनों का सही मात्रा में सही प्रोपोर्शन में यूज़ करके त्रिकुटू बनाया जाता है। फ्रेंड्स इसके अंदर हमने एक शर्करा का यूज़ किया है। आपने देखा होगा कि थायराइड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, वो थका थका सा फील करने लगता है, तो उसके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए इसमें शर्करा का भी प्रयोग किया गया है, जो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है और इसे सही मात्रा में डाला गया है ताकि ये जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको अच्छा करने में मदद करते हैं। तो फिर आज हमने जाना कि एलिमेंट्स वेलनेस का जो प्रोडक्ट थाई हेल्थ है, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक रेमेडी है जो थायराइड की हेल्थ को पूरी तरह से मेंटेन करता है और ये मल्टी फंक्शनल है और ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी को बॉडी पर काम करके हमारे माइंड को शांत करता है, हमारे गले की सूजन को कम करता है, T3 T4 TSH के लेवल को कम करता है और बोन्स को मजबूत करता है और आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और माइंड को शांत करता है और डाइजेशन पर भी वर्क करता है। तो इतने सारे इसके अंदर जब अच्छी चीज़ें इसके अंदर देखी गई हैं तो हमें इस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में बताने में हमें बहुत ही आसानी मिलती है। लेकिन हमें कुछ बातों का इसके लिए ध्यान भी रखना है कि हमें किन किन लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं बताना है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ को ये प्रोडक्ट नहीं बताना है और डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये प्रोडक्ट के लिए सजेस्ट नहीं करना है और 15 साल से कम के बच्चों को भी ये प्रोडक्ट को हमें सजेस्ट नहीं करना है। और किसी को भी हमें ये नहीं कहना है कि आप अपनी दवाएं बंद कर दीजिए और सिर्फ आप ये थाई हेल्थ जो है इसे ही आप लेने से आप ठीक होंगे, ऐसा नहीं कहना है किसी को। जो भी उनकी एलोपैथी की दवाई डॉक्टर से चल रही होगी वो हम उनको स्टार्ट रहने देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस एलोपैथी वाली दवाई में और हमारे आयुर्वेदिक एडजुवेंट में जो ये सिरप फॉर्म में है, इस एडजुवेंट में हमें 1 घंटे का कम से कम डिफरेंस रखना है और फिर हमें ये इसको रिकमेंड करना है। अब इसके डोसेस क्या होने चाहिए? 2 से 3 टीस्पून हमें खाली पेट बराबर मात्रा में पानी मिलाकर हम इसे ले सकते हैं और किसी की भी हमें दवाई नहीं बंद करानी है। 15 साल से कम बच्चों को नहीं देना है और ध्यान रहे लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करना है। तो और अपने लाइफस्टाइल को हम अगर अच्छे करने की तरफ ध्यान दें, प्रॉपर लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें, तो इस प्रॉब्लम पर और खाने पीने पे भी अगर हम ध्यान दें और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जो हमारी लाइफस्टाइल चल रहा है उसको अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हम इस प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी बाहर आ सकते हैं और हमारे थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो निश्चित ही ठीक हो सकती है। तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स आज की ये जो थाई हेल्थ प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस का, इसके बारे में इतनी ही जानकारी। और फ्रेंड्स इसकी जो प्रोडक्ट है ये एक जो सिरप फॉर्म में जो एडजुवेंट आता है ये 200 ml का होता है और अगर हम महीने भर की अगर बात करें तो 1 महीने में ये आपका 3 बॉटल यूज़ हो जाती हैं। तो 3 बॉटल हम इसको 1 महीने में दे सकते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इनसे फ़ायदा मिला है और उसी बेस पे फिर हम आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप भी लीजिए। और बस यही ध्यान रखना है, हमें किसी का दवाई बंद नहीं कराना है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और हम आराम से मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज की जानकारी इतनी ही। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू मुझे सुनने के लिए और होप कि हम इंडिया में थायराइड की प्रॉब्लम को कम कर सकेंगे अपनी जानकारी के द्वारा। बाय।